नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोइट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी वर्षों से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ और जो-जो परेशानियाँ मुझको आती हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। क्या चीज़ ग्राउंड लेवल पे अच्छी होती है, क्या ग्राउंड लेवल पे ख़राब होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। और बीच-बीच में जो चीज़ सही है फार्मर के लिए, उसके बारे में सचेत करता हूँ। कंपनी से जो दिक्कत आती है वो बताता हूँ, कंपनियों से पंगा लेता हूँ, फीड बनाने वाली कंपनियों से लेता हूँ, फीड मशीन बनाने वाले जो डीलर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर है उनसे लेता रहता हूँ। क्यों करता हूँ मैं? होता क्या है कि इस फार्मिंग में आज तक कोई भी ऐसा नहीं खड़ा हुआ कि इस फार्मिंग की जो जो स्ट्रेटजी है, जो दशा है बदल सके और जो बदलता है ना, जो कोशिश करता है, उसके 50 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। 50 मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो मैं कंपनियों के बारे में वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, मैंने उसको यूज़ किया, चलाया, तो पता चला कि भैया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये परेशानी होती है और इतना दिक्कत का सामना करना पड़ता है और मैंने वो आपको यूट्यूब पे दिखाया। उसी की तरह जैसे जो परेशानी होती रहती मैं आपके सामने साझा करता रहता हूँ। अभी देखिए पहले तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी से डायरेक्ट सीधा मतलब पंगा होता है और मुझे बहुत सारी धमकियाँ, नोटिस वगैरह आते रहते हैं, वो मेरे लिए एक छोटी-सी बात है, ठीक है? लेकिन अब हम जब फीड बनाने वाले हम प आए मतलब फीड बनाना हमने बताया कि फार्मरों, अगर आपको फार्मिंग को ज़िंदा करना है, रहना है और जो कमीशनबाज़ी है वो ख़त्म करनी है, तो उसके लिए आपको ये फ़ीड तैयार करना है। और उसमें भी मैंने बहुत सारे गुण बताए कि क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में मशीन चलाई थी ना, वो दूसरी एक गोल राउंड वाली मशीन थी, ठीक है? वो चलाई, अपने दोस्त के फार्म पे भी मैंने उसको विज़िट करके लगवाया, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमको नहीं मिला। उसका रिज़ल्ट हमको नहीं मिला मतलब इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला जितना हम एक्सेप्ट कर रहे थे कि भैया कि हमारा अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा और हम जो फार्मर को बता रहे हैं वो सही है। लेकिन फिर हमने देखिए परिवर्तन होता रहना चाहिए। फिर हमने उठे और फिर हमने दूसरा ग्राइंडर मैन्युफैक्चर करा के लगवाया। उसका रिज़ल्ट हमें टॉप क्लास लगा। जब हमने देखा कि हमारे फ़ार्म पे सब कुछ सही चल रहा है, काम कर रहा है, तब हमने उठाकर वीडियो आपको दिखाया कि दोस्तों इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह से जो हम हमारा जो ग्राइंडर है, वो बढ़िया दाना बना रहा है, बढ़िया मुर्गा उठा रहा है और बढ़िया इससे ग्रोथ भी आ रही है। ग्राइंडर से ग्रोथ नहीं आती, फ़ॉर्मुलेशन से ग्रोथ आती है। ग्राइंडर क्या करता है, जो आपकी जो डस्ट है, उसको कम कर देता है। अगर डस्ट होगी तो वो आपके बच्चे में पानी में जाएगी, उसकी चोंच पे लगेगी, उसको नुकसान करेगी, सीआरडी वगैरह की बीमारी डस्ट के कारण आ जाती है। अब कोई बोलेंगे सर सीआरडी डस्ट का क्या मतलब है? जो दाना मुर्गा खाता है और पानी में जब वो चोंच लगाता है तो उससे क्या होता है कि डस्ट जो अगर उसके दाने में ज़्यादा होती है तो पानी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और आप जानते हैं कि पानी का क्लियर होना हमारी फार्मिंग में सबसे अहम है। अगर पानी क्लियर नहीं होगा, मुर्गा बीमार होगा, मुर्गे का एफसीआर बढ़ेगा और बहुत सारी बीमारी सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो हमने अपने फार्म पे रियलाइज़ किया कि हमारे जो ग्राइंडर है उसमें जो डस्ट है वो बहुत कम आ रही है। ऑलरेडी जो मशीनें मार्केट में चल रही हैं, जो बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनसे बहुत बेटर हमारी मशीन काम कर रही। होता क्या है कि हमने बहुत चीप एंड बेस्ट बेस्ट क्वालिटी में हमने फार्मरों के लिए मशीन तैयार करवाई कि भैया सस्ते-सस्ते दाम में फार्मरों को मिल जाए। लेकिन क्या होता है कि भैया जहाँ अच्छे लोग होते हैं ना, अच्छे लोगों के पीछे सब कुछ पड़ा रहता है। अब मेरे दुश्मन बहुत सारे हैं, ठीक है? मैं आप साफ कहता हूँ, साफ तरह से सामने से कोई नहीं आएगा, पीछे-पीछे बहुत दुश्मनी करेंगे। कंपनियाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियाँ मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, फीड के डीलर मेरे दुश्मन, मशीन बना ली मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी वाले मेरे दुश्मन। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे शख्स मेरे ही पीछे क्यों पड़ रहे हैं भाई? मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ? एक्चुअली मैं कर रहा हूँ उनकी कमीशनबाजी को खत्म। क्योंकि फार्मर को मैं पहुँचाना चाहता हूँ डायरेक्ट फ़ायदा कि फार्मर पे डायरेक्ट फ़ायदा पहुँच जाए। फार्मर को जितना वो अपने फार्म में मेहनत करता है, क्योंकि मैंने मेहनत की है। मैंने मेहनत की है अपने फार्म पर, मैंने जब जब मैंने फार्म चलाया है कब कोई सपोर्ट नहीं था और उसके बाद मैंने ये देखा कि रियलाइज़ किया कि भाई इसका कोई गॉडफ़ादर है ही नहीं फार्मिंग का। मैं खड़ा हुआ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डबल डिग्री लेकर यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं आपसे बता दूँ, मैं अगर यहाँ पे ना खड़ा होता, तो आज कहीं और भी जाकर पैसा कमा रहा होता। लेकिन मैंने सोचा, क्योंकि मेरे अंदर एक भावना थी, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे, उनके अंदर
वो जानवरों के डॉक्टर थे और पशु प्रेमी हम रह चुके हैं और सब कुछ हमने देखा और वो किसी के साथ गलत नहीं करते थे। वही शिक्षा हमारे साथ हमें हमें यहाँ पर खींच के लेके आई कि चलिए यार, जो किसान हैं उनके लिए हम ये काम करें। देखिए उनका जीवन तो उनका कार्यकाल में समाप्त हो गया जो उन्होंने किया फार्मरों के, क्योंकि वो भी डायरेक्टली फार्मर से जुड़े हुए थे, किसानों से जुड़े हुए थे। तो वो जो बताते थे कि किस तरह से फार्मर मेहनत करते हैं, क्या मिलता है। कभी-कभी क्या होता है कि वो अपने जहाँ पर वो विज़िट करने जाते थे, डॉक्टर की दुकान पे, जहाँ डॉक्टर थे वे, और जहाँ वो जानवरों को देखने जाते थे, तो उनसे पैसे तक नहीं लेते थे। उनको पता था कि ये फार्मर का जो जानवर है, ये मर जाएगा, और अगर वो गलती से पैसे ले भी आते थे, वो उठाकर बाहर रख देते थे। तो वही शिक्षा हमें मिली हुई है कि आपका 1 रुपया भी मैं खराब नहीं होना चाहता, क्योंकि आप मध्यम वर्ग से खड़े हो, मध्यम वर्ग से फार्म कर रहे हैं। कोई अमीर बाप की औलाद नहीं हो जो करोड़पति होके फार्म, कौन करोड़पति फार्मिंग कर रहा है? हम 2, 4, 5,000, 10,000 के फार्मर हैं। हम सब मध्यम वर्ग के आदमी हैं। हमारा काम बिज़नेस करना नहीं है। और मैं उनका गॉडफ़ादर की तरह खड़ा हुआ, और उसके मेरे पीछे इतने लोग लगे हुए हैं कि यकीन मानना कि काम करना बड़ा दुश्वार हो रहा है। लेकिन पोल्ट्री किसान चैनल, इस जो आपने लोगों ने मुझे चैलेंज दिया है, इस चैनल को एक्सेप्ट करता है। चाहे वो फीड बनाने वाले हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो, कोई भी हो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपका चैलेंज और मैदान में खड़े होकर उनका सामना करूँगा। और दोस्तों एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। आपको मार्केट में अब हमारे जैसी मशीन की कॉपियाँ बहुत मिलेंगी, ठीक है? आपको ब्लेड टेक्नोलॉजी के नाम पे, या हैमर टेक्नोलॉजी के नाम पे, या फिर कोई चक्री टेक्नोलॉजी के नाम से कुछ भी बेचेगा, ठीक है? कुछ भी बेचेगा, क्योंकि प्रॉफ़िट कम हो जाता है सबका। भैया अगर हम मार्केट में उतरे हैं, हम मार्केट में खड़े हैं, तो प्रॉफ़िट कम हो जाता है सबका, ठीक है? चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फार्म बंद हो रहे हैं, वो अपने फीट पे आ रहे हैं, तो सबका प्रॉफ़िट कम हो गया। तो अब कुछ ना कुछ वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह फार्मर को जेब से पैसा निकाला जाए। वो काम बंद किया पोल्ट्री किसान चैनल ने कि किसी तरह फार्मर को डायरेक्ट कोई चीज़ ऐसी मिले कि कम से कम उसका 5 रुपए कॉस्टिंग कम करे। बहुत मुश्किल से 5 रुपए कॉस्टिंग कम करवा रहे हैं, और उसमें से भी अगर चक्री-वुकरी वाला जो भी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करके अगर फीड बनाओगे तो नुकसान होगा। कॉपियाँ बहुत सारी मिलेंगी। अभी हमारे जो ग्राइंडर आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ये ग्राइंडर की कॉपियाँ आपको निश्चित ही आपको मार्केट में मिल जाएगी। कुछ अलग अलग तरह से मिल जाएगी, कुछ ऊपर नीचे करके मिल जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर जैसे सपोज करो मोटरसाइकिल वाली कंपनियां हैं, मोटरसाइकिल अगर आप सपोज करते हो कि बना तो सब रही हैं, एक अलग होंडा अलग बना रही, हीरो हीरो अलग बना रही है, टेक्नोलॉजी सबकी अलग है। लेकिन क्या स्प्लेंडर की टक्कर लेने वाली 100 सीसी की गाड़ी आज तक मिली है? नहीं मिली ना। स्प्लेंडर जैसी मजबूती किसी को मिली है? नहीं मिली ना। तो वही है, हमारा ग्राइंडर स्प्लेंडर है, एवरग्रीन, कहीं भी ठोक लो, बजा लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, टेस्टेड है। अब जो कॉपियाँ बनाएँगे वो क्या है कि उसमें कमी भी रहेंगी, ठीक है? ये करेंगे, वो करेंगे, कॉम्पिटिशन में प्राइस भी कम करेंगे, ठीक है? तो वही चीज़ है कि बहुत सारे पंजाब से लेके ऑल इंडिया के जितने भी मैन्युफैक्चर हैं, पीछे पड़े हुए हैं कि अगर हमने इंट्रोड्यूस किया है, ब्लेड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है कि क्या ख़ासियत होती है, तो आप इसी तरह का बना लो। क्योंकि किसानों को अब कुछ लूटना है, लूटने को बचा नहीं है, ठीक है? जागरूक हो गए हैं किसान, तो अब इसी तरह से काम करना स्टार्ट कर दो। मैंने अपने फार्म पे एक ग्राइंडर भी लगा रखा है, मिक्सर भी लगा रखा है। मिक्सर क्यों लगा रखा है? मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि फार्मरों की जेब से पैसा ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब फार्मर की जेब से नाजायज़ पैसा जाता है। मिक्सर मैंने क्यों लगा रखा है? मिक्सर मैंने इसलिए लगा रखा है कि मैं अपना जो ग्राइंडर से दाना निकालूँ और उसको मिक्सिंग करूँ। इंडिया में ऐसा कोई भी ग्राइंडर इंडिया में ऐसा कोई भी ग्राइंडर नहीं है जो मिक्सिंग करता हो। अगर है तो केस ठोक दो मुझ पे, अगर जो मैं कह रहा हूँ। अगर मिक्सिंग करता है तो सैंपल भेजो अपना और टेस्ट इट कराओ। अगर इंडिया में कोई भी है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बता रहा हूँ मैं, ऑल सभी मैन्युफैक्चरों कह रहा हूँ, ठीक है? अगर कुछ चीज़ है, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये लकड़ी है और ये हल्की लकड़ी है, तो हल्की लकड़ी है। इसको ये मत कहो कि ये लकड़ी नहीं है, इसको घुमाओगे तो ये ऐसे चली जाएगी, या इसको हम फेंक देंगे तो उड़ जाएगी। ऐसा नहीं है भैया, ये लकड़ी ही है। तो वही चीज़ है, ग्राइंडर है तो उसको ग्राइंडर बताओ, मिक्सर मत बताओ, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो छोटे फार्मर हैं, 500 हज़ार फार्मिंग करने वाले, वो छोटे मिक्सरों की डिमांड करते हैं कि भैया हम छोटे मिक्सर चाहिए, हमको छोटे मिक्सर की हमें आवश्यकता है। मैं उनसे भी एक चीज़ बताता हूँ, मूंगफली वाले भेजे देखे ना, जो मूंगफली भूनते हैं पहले, देखते हैं ड्रम में राउंड वाले, उस तरह का मिक्सर लगा लेना। और कोई भी मिक्सर अगर आप लगाओगे तो वो आपकी पैसे की वेस्टेड होगी। वो इसलिए क्योंकि जो भी मिक्सर आप लगाते हो उसमें क्या होता है कि मोटर तो लगती है ना, जो मोटर लगती है वो 2 हॉर्स पावर से लेके 3 हॉर्स पावर से लेके 5-7, जब जितनी है वो पहुंच जाती है। लेकिन जो भी मिक्सर आप लगाओ,
तो इतना ध्यान रखना कि उसमें मोटर लगेगी। अगर 1000, 2000, 500, 700 की फार्मिंग करने वाले छोटे मिक्सर की डिमांड कर रहे हैं ना, तो उसके लिए है कि आप छोटा सा ड्रम ले लो, ठीक है? एक क्लिप सामने चल जाएगी, वो देख लीजिए। इस तरह का कोई जुगाड़ बना लो, उससे आपका काम चल जाएगा। पैसे की वेस्टेज मत करो। जो चीज़ हम यहाँ ग्राउंड लेवल पे दे रहे हैं, जो चीज़ हम ग्राउंड लेवल पे फार्मर के साथ कर रहे हैं, हर फार्मर से पूछता हूँ कि भैया क्या आपका ग्राइंडर पे दाना सही चल रहा है? क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, कटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या मशीन में कोई दिक्कत नहीं आ रही? अगर कोई जवाब कहता हाँ आ रही है और उसका सोल्यूशन ना मिले, तो पोल्ट्री किसान चैनल ये चैनल बंद कर देगा आज। फार्मरों को गुमराह करना आसान नहीं है। फार्मर अब जो आ रही है आज की पीढ़ी, वो सब पढ़ी लिखी आ रही है। आज तक फार्मरों ने फार्मिंग जब की है, वो उन लोगों ने की है जिन लोगों को लगता था कि बस फार्मिंग मुर्गा पालना और बस बेचना है। फार्मिंग एक टेक्निक हो गई कि किस तरह से आप अपने घर पर, अपने खेत पर, अपनी ज़मीन पर रहकर काम करके अपना काम चला सकते हैं। और फार्मिंग में जो कमीशनबाजी है ना, वो सबसे ज़्यादा फार्मिंग की दुश्मन है। चाहे ट्रेडर हो, चाहे मुर्गे वाला हो, चाहे फीड वाला हो, चाहे कोई भी हो, ये कमीशनबाजी फार्मिंग में सबको ले डूबेगी। और मार्केट में जितने भी आप तरह-तरह के ग्राइंडर देखो, एक्सपेरिमेंट मत करो। जो ग्राउंड लेवल पे चल रहे हैं ना, उनको चेक करो। मैं नहीं कहता मुझसे लो, जिससे आपका मन करे, जिससे आप सेटिस्फाई हो ग्राइंडर, उससे लो। लेकिन जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, उस चीज़ को देखो यार। अगर मैं कहूँ कि मेरा जो ग्राइंडर है वो मिक्सिंग करेगा, ठीक है, गलत है। मेरा ग्राइंडर मिक्सिंग नहीं करेगा। मैं कहूँ कि मेरा ग्राइंडर पूरा दाना निकालेगा, वो भी गलत है। मेरा ग्राइंडर कम से कम धूल बनाएगा, ज़्यादा धूल नहीं बनाएगा, बहुत मिनिमम धूल बनाएगा। मैं कहूँ कि मेरा ग्राइंडर हवा में उड़ जाएगा, वो गलत है। हवा में नहीं उड़ेगा, ज़मीन पर रहेगा, ठीक है। मेरा मिक्सर, मैं कहूँ कि मेरा मेरा मिक्सर बिना मोटर के चल जाएगा, वो भी नहीं चलेगा। उसमें मोटर लगेगी और 3 हॉर्स पावर की लगेगी। मिनिमम 2, बाकी 3। मिनिमम 2 इसलिए कि अगर जिसको 1-2 कुंटल दाना बनाना हो इसलिए। लेकिन मिनिमम कम से कम 3 हॉर्स पावर की मोटर उसमें हम लगा के देते हैं। ग्राइंडर लीजिए, मिक्सर लीजिए, लेकिन फार्मिंग करें, अपने दाने पे फार्मिंग करें, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मशीनों से एफसीआर का कोई मतलब नहीं है। मशीनों से एफसीआर का मतलब सिर्फ इतना है कि डस्ट जो है, डस्ट, वो आपका मुर्गा बर्बाद कर रहा है या हवा में उड़ रहा है, बस, ठीक है। डस्ट अगर हवा में उड़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो दाने का कंजप्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, एफसीआर बढ़ जाएगा। दाना अगर प्रॉपर सही स्ट्रांग हो ना, तो आपको कोई भी ग्रोथ प्रमोटर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये चीज़ मैं अपने ग्राउंड लेवल पे जो मैंने रियलाइज़ किया है, उस चीज़ को देखकर बताता हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ दोस्त, थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो जाएगा। पाउडर फॉर्म में पोल्ट्री फार्मिंग का कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर आपको कंसंट्रेट वगैरह पाउडर फॉर्म में मिलता है तो, लेकिन उसके साथ जो दाना मिक्स होता है, जो दाने के कण बनते हैं, जो मक्का के कण बनते हैं, उसमें लिपट जाते हैं जब मिक्सिंग होती है, ठीक है? मिक्सिंग हो जाती है तब जाकर वो दाना परफेक्ट होता है। थोड़ा 5%, 10% ये चलता है। अगर 20% पाउडर है, तो ये आपका नहीं चलेगा। जो हमारा ग्राइंडर है, अगर आप उसको सोचते हैं कि सर मिक्सर के साथ ही लेना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। अगर काम करना स्टार्ट करना है आपको, देखना है कि सीखना है कि क्या दाना बन सकता है, तो इस प्राइस में आप इसको लेकर साल, 2 साल, मैं कह रहा हूँ 2 साल, 3 साल तक चलाकर देखिए कि क्या आप दाना बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अगर उसका जवाब हाँ है, तो मिक्सर लीजिए, उसका जवाब ना है, तो मशीन को उठाकर फेंक दीजिए। क्योंकि पैसा बर्बाद करना ज़रूरी नहीं है। मेरे पास जितनी भी कॉल आती हैं, मैं 100-150 कॉल आ जाती हैं, मैं सबसे यही कहता हूँ कि भैया पहले ग्राइंडर ले लो, उसको दाने को सिर्फ क्या है, ग्राइंड करना है, ठीक है? फॉर्मुलेशन हम दे रहे हैं, उसको ग्राइंड करो, चेक करो कि क्या होता है मार्केट में, ठीक है? और कैसे कहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहा है, कैसे कंसंट्रेट डलता है, ये सारी चीज़ चेक करो। जब आपको रियलाइज़ हो कि हाँ, मुझे अब मिक्सर लेने की आवश्यकता है, तो मिक्सर लीजिए, ठीक है? नहीं तो अगर मेहनत करने वाले हो तो काम चल जाएगा। मैं बस ये कहता हूँ कि अगर ऑयल मिक्स कर रहे हो अपने दाने में, 10% से दाना मत बनाना, 33% से बनाना। अधिकतर जो विदाउट ग्राइंडर, विदाउट मिक्सर वाले हैं, ठीक है? बाकी सारा काम हो जाता है। तो ये चीज़ है दोस्तों कि दुश्मनी बढ़ रही है, दोस्तों की संख्या कम है, तो जो हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, उनको जागृत करना ज़रूरी होता है कि हम क्या कर रहे हैं मार्केट में बैठ के, क्या नहीं कर रहे हैं। ये जो वीडियो है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। सिर्फ हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, और एक तरह से हम मीडिया है आपको बताने के लिए कि भैया क्या होता है और क्या चलते हैं, ठीक है? कैसे काम करना है, ठीक है? ये वीडियो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए संबंध में नहीं है, किसी भी फर्म से संबंध नहीं है, किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंध नहीं है।
सिर्फ़ बताया जा रहा है कि क्या फार्मर ज़िंदा रहेंगे आगे जाकर? क्या फार्मरों का पैसा ऐसा वेस्ट करना ठीक है? तो बस इसीलिए है और आशा करूँगा वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।